हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एसक्यूएल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्वाइंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि ज्वाइंस की कितनी टाइप्स हैं। ज्वाइंस की टोटल टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास इनर ज्वाइन या सिंपल ज्वाइंस। इसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास सेल्फ ज्वाइंस। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज्वाइन या इनर ज्वाइन क्या होते हैं और इनका यूजेज क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ये अपना वर्कशॉप ओपन कर ली हुई है, एसक्यूएल वर्कशॉप। तो यहाँ पे हमारे पास टू टेबल्स हैं। तो ये टू टेबल्स क्यों हैं यहाँ पे? क्योंकि जो ज्वाइंस होते हैं ये दो मुख्तलिफ टेबल में से डेटा को फेच करते हैं। मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हों डेटाबेस में, तो उनमें से 2, 3, 4 या जितने भी टेबल हैं उनमें से आपने, मतलब मोर देन वन टेबल से आपने डेटा को फेच करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप ज्वाइन यूज करेंगे। तो ज्वाइन यूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बगैर अगर हम दो टेबल के कॉलम्स को डिफाइन करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो वो आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। मतलब पहला टेबल जो है उसकी एक रो, जो फर्स्ट रो है, वो सेकंड टेबल की हर रो से मल्टीपल हो जाएगी। फिर जो टेबल वन है उसकी जो सेकंड रो है वो टेबल टू की हर रो से मल्टीपल होगी। तो इस तरह जो हमारा होना चाहिए डाटा वो नहीं होगा, बल्कि ये बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा जो कि डुप्लीकेट होगा। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, उसको भी हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम टेबल वन से भी डाटा फेच करें, टेबल टू से भी करें, लेकिन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ना हो, वो मतलब डुप्लीकेट आपस में ना हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ज्वाइंस को। तो चलते हैं, हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास टू टेबल्स हैं, एक है एम्प्लॉयज का और एक है डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेरी जो सिलेक्ट है उसको यूज करेंगे। सिलेक्ट जो कि सिलेक्ट करेगी किसको? अब हमने कॉलम्स डिफाइन करने हैं, जिन कॉलम्स का डाटा हम फेच करना चाहते हैं। तो एक में हम कर लेते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और इसके बाद सेकंड कॉलम हम कर लेते हैं कोई भी कर लेते हैं, हम कर लेते हैं आईडी, कर लेते हैं एम्प्लॉय आईडी, या इसके अलावा मैनेजर आईडी कर लेते हैं। ठीक है, मैनेजर आईडी। और इसके बाद अब हमने क्या करना है? फ्रॉम यूज करना है। ठीक है, ये हम फ्रॉम यूज करेंगे, मतलब जिन टेबल में से हमने डाटा को फेच करना है उन टेबल्स के यहाँ पे नेम डिफाइन करने हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा एम्प्लॉयज, और इसके बाद हम इसके लिए एलएस यूज कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम प्रोग्रामिंग में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जिसकी कोई टाइप होती है, एक वेरिएबल करते हैं, उस वेरिएबल को यूज करते हुए हम उसमें डेटा स्टोर कर लेते हैं या फेच कर लेते हैं। या दूसरी तरह मैं आपको बताऊं कि आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए आप कोई भी वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको यूज करते हुए आप एक्सेस कर लेते हैं डेटा को। तो इसी तरह यहाँ पे हम एम्प्लॉयज के लिए हम बना लेते हैं ई। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, ई के अलावा भी ना भी रखें तो अगर आपको कहीं पे भी जरूरत होगी तो आपको पूरा ये टेबल नेम डिफाइन करना होगा। वो फर्दर आगे चल के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये एक टेबल हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड टेबल हमारा है डिपार्टमेंट्स। इसके लिए मैं बना लेता हूँ डी। ठीक है, आप ये ना भी बनाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर इनकी हमें कहीं जरूरत होगी तो फिर ये पूरे टेबल का नेम डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए अगर हमें कहीं पे टेबल का नेम डिफाइन करना होगा तो उसकी जगह हम जस्ट ये डी या ई को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे मैं इसके बाद हम ज्वाइन को यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वेयर। अब यहाँ पे ज्वाइन को यूज करने का तरीका क्या होता है? जो फर्स्ट टेबल है उसकी प्राइमरी की हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और उस प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की दूसरे टेबल में यूज करते हैं। तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी
सॉरी ये ई डॉट होना क्योंकि टेबल 1 में से है ना, तो अब यहाँ पे मैंने ई यूज कर लिया। अगर ये मैंने नाम बनाए होते तो फिर मुझे यहाँ पे कंप्लीट एम्प्लॉयज यूज करना पड़ता, एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय आईडी वो करना पड़ता। लेकिन अब मुझे ये बेनिफिट हो गया कि मुझे जस्ट ई को यूज करना पड़ा, ये डॉट यूज कर रहे हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कॉलम नेम, जिसमें से हमने जिसको हमने एज अ प्राइमरी की यूज करना है यहाँ पे, तो वो होगा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अब हम चलते हैं, अब फॉरेन की हम यूज कर लेते हैं दूसरे टेबल की। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, दूसरा टेबल हमारे पास डिपार्टमेंट का है, उसके लिए करेंगे डी डॉट, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, डिपार्टमेंट आईडी, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब इसको जब हम रन करेंगे तो एरर आएगा। तो मैं वो एरर क्यों आएगा, वो एरर आने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से रन करते हैं तो यहाँ पे एरर है कि कंपाइलर को क्लियर नहीं है कि ये जो आप ले रहे हैं ये मैनेजर आईडी, ये आप किस टेबल में से ले रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें भी ये मैनेजर आईडी का कॉलम एग्जिस्ट करता है, जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें भी ये एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वैसे बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आप जब किसी टेबल का कोई कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ ही आप ये जो आपने बनाया है इसको ई है या डी है इसको यूज कर लें, नहीं तो कम से कम एक के साथ आपको मस्ट करना पड़ेगा। जब आप ये यूज करेंगे डी डॉट मैनेजर आईडी, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि जो डिपार्टमेंट्स का टेबल है ये उसमें से जो मैनेजर आईडी है इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अब इसको सिलेक्ट करते हैं और कंपाइल करते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर भी कोई नहीं है, और यहाँ पे आउटपुट हमें मिल चुका है। तो ये फर्स्ट नेम है, क्योंकि हमने फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया हुआ था, टेबल 1 जो कोई एम्प्लॉयज का टेबल है उसके फर्स्ट नेम्स को हमने सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड पे यहाँ पे हमने मैनेजर आईडी को सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और किस टेबल में से हुई, वो हुई डिपार्टमेंट्स के टेबल में से। अब इस तरह हमने इस ज्वाइन को यूज करते हुए या इनर ज्वाइन को यूज करते हुए हमने दो डिफरेंट टेबल्स का डेटा यहाँ पे फेच किया है। ठीक है, तो वैसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसके साथ भी यूज करें ई डॉट। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम मे बी ये दूसरे टेबल में फर्स्ट नेम का कॉलम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई इश्यू नहीं है। आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये ज़रूर साथ में यूज़ करें। तो आप देखें रिजल्ट बिल्कुल वही है। तो इसमें कंपाइलर कहीं पे भी एरर नहीं देगा इस रीज़न की वजह से। तो अब ये हो गया हमारा इनर ज्वाइन। तो अब देखते हैं कि अगर हम ये ज्वाइन या इनर ज्वाइन यूज ना करें तो फिर क्या होता है। तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, मतलब जो एक रो है वो दूसरे टेबल के बाकी सारी रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये जो इनर ज्वाइन हमने यूज किया हुआ है वेयर क्लॉज मैथ, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रन करते हैं, और अब आउटपुट आप देखें। तो ये एक आईडी है ना, मैनेजर आईडी, अब ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। देखें ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय है हमारे हर एक के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब ये 100 रोज तक हमने की हुई है, इसके बाद जब ये सारे एम्प्लॉय के साथ ये 200 वाली आईडी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर जो नेक्स्ट आईडी है वो इसी तरह हर एम्प्लॉय के साथ जो नेक्स्ट दूसरी आईडी होगी वो मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह ये देखें हमें पहले किस तरह का आउटपुट मिल रहा था और अब देखें किस तरह का मिल रहा है। ये बार बार ये 200 रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे दोबारा से उसी ज्वाइन को यूज कर लें तो फिर क्या होता है उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसको रन कर लेते हैं, इसको रन किया तो अब देखें अब वो रिपीटेशन खत्म हो चुकी है। अब जो हमारा
रिस्पॉन्स होना चाहिए था, जो डाटा फेच होना चाहिए बिल्कुल वही हो रहा है, कोई रिपीट डाटा नहीं हो रहा। तो ये यूज होता है हमारा ज्वाइन या इनर ज्वाइन का। तो इसके बाद सेकंड हमारे पास है सेल्फ ज्वाइन। तो जैसा कि नेम से जाहिर है कि ये यूज होता है एक ही टेबल में, मतलब उसी टेबल की जो प्राइमरी की है वो उसी टेबल में ही एज अ फॉरेन की यूज होती है। तो दूसरे वर्ड्स में मैं आपसे कहूं तो एक ही टेबल की एक रेप्लिका बनती है। मसलन एक हमारे पास डेटाबेस है, तो एक हमारे पास जो एम्प्लॉयज टेबल है इसी की एक रेप्लिका होगी इसी टेबल में, तो इसी दूसरे डेटाबेस में। तो इसमें से हम डेटा को फेच करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक ही टेबल है, उसमें से हमने डिफरेंट कोई कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये एम्प्लॉय ई है, इसको हम ए बना देते हैं, एम्प्लॉय ए। और इसके बाद सेकंड भी इसी को हम यूज करेंगे, एम्प्लॉयज, इसको बी बना देते हैं, एम्प्लॉयज बी। ठीक है, तो अब देखें ये फर्स्ट नेम होगा और इसके साथ मैनेजर आईडी होगी, ये अब हमें फैच होंगी। तो इसके बाद किस में से, एम्प्लॉय ए और उसके जो रेप्लिका टेबल है उसमें से, यहाँ पे ये अब हम यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, और इसके बाद यहाँ पे हम बी यूज कर लेंगे, ये बी। ठीक है, तो अब ये इसी में ये प्राइमरी की है और इसी टेबल में ये हमारी फॉरेन की है। इसको अब हम रन करते हैं, तो रन करने के बाद आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे कोई एरर है, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमने ए यूज करना है। ठीक है, तो इन सबको हमने चेंज कर लेना है, ये बी और ये ए। ठीक है, इसको भी हमने चेंज कर लेना है और इसके बाद अब हम रन करते हैं, क्योंकि हमने ई और डी को ख़त्म कर दिया है, रिप्लेस कर दिया ए और बी के साथ। अब रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें ये फर्स्ट नेम आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारा ये एम्प्लॉय ए है, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट नेम्स आ रहे हैं। अब जो ये हमारे पास मैनेजर आईडी है, ये कहाँ से आ रहा है, ये जो हमारा वो उसकी रेप्लिका है टेबल, उसमें से ये आ रहा है। तो अब हम, अच्छा इसका पर्पस क्या होता है, आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप एक ही टेबल है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं थी ये सेल्फ ज्वाइन यूज़ करने की, आप जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट के बाद कॉलम नेम डिफाइन कर देते, फर्स्ट नेम एंड मैनेजर आईडी, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाता। लेकिन ये क्यों है कि अगर हमारे पास एक कंडीशन ऐसी होती है कि उन एम्प्लॉयज़ के नाम आप डिफाइन करें जो किसी मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये चीज हमारे लिए यूजफुल है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम मैनेजर आईडी को रिमूव करके यहाँ पे हम कर देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे भी हम फर्स्ट नेम कर देते हैं, फर्स्ट नेम। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ए एंड बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैनेजर आईडी कर देते हैं, बी डॉट मैनेजर आईडी। तो अब क्या होगा, जो मैनेजर्स हैं इनमें से जो एम्प्लॉय किसी अपने रिलेटेड मैनेजर जिसको वो रिपोर्ट करता है, वो उस मैनेजर की इंफॉर्मेशन या उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले होगा, जो सेकंड कॉलम है उसमें उस मैनेजर का नेम डिस्प्ले होगा जिसको ये रिपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये सेल्फ ज्वाइन जरूरी है। तो अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ से हम इसको रन कर लेते हैं, यहाँ से रन किया, तो अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से ये अब एम्प्लॉय है, ठीक है, जो कि कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं मैनेजर को। तो किस मैनेजर को कर रहे हैं, वो एलन है। ठीक है, ये एलन ही है और ये रिपोर्ट कर रहे हैं एलन को। और इसी तरह ये आगे ये एम्प्लॉय नेम है और ये मैनेजर नेम है, तो उस एम्प्लॉय के सामने उस मैनेजर का नेम होगा जिसको वो रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये फर्स्ट नेम है एम्प्लॉय का और ये उस मैनेजर का है जिसको ये
एम्प्लॉय रिपोर्ट करता है। तो इस वजह से ये सेल्फ ज्वाइन हम यूज करते हैं। अगर जस्ट हमने एक ही टेबल में से हमने वो मैनेजर का नेम और एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करना हो सिंपली, तो फिर तो हमें ये सेल्फ ज्वाइन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है या एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है, और जिनको वो रिपोर्ट करते हैं उन मैनेजर्स को भी सिलेक्ट करना है, उनका नेम अपने यहाँ पे डिस्प्ले करने, फिर हमें ये सेल्फ ज्वाइन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ज्वाइंस और फर्दर ज्वाइंस की टाइप, इनर ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन को कवर किया है, और ये एसक्यूएल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब करें।